ईरान अमेरिका जंग अरूज पर है और ईरान की जानिब से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या नेतन्याहू जर्मनी फरार हो चुके हैं? सूरत हाल क्या है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ कियासरइयाँ की जा रही हैं कि नेतन्याहू जर्मनी फरार हो गए हैं। कहाँ है नेतन्याहू? देखिए, नेतन्याहू गायब हैं, मंजर से गायब हैं और आखिरी दफ़ा ये 2 मार्च को देखे गए थे शेमस के मुकाम पर, जहाँ पर ये बाहर आए, जहाँ पर ईरान ने मिसाइल हमला किया था। वहाँ पर लोगों से मिले और उसके बाद ये कहा कि वो बंकर में चले गए हैं, यानी ये कि गायब हो गए हैं। इसके बाद इनका एक इंटरव्यू आता है फॉक्स पे, अमेरिकन टीवी है, इसने एक इंटरव्यू किया और उसको लेकर इस वक्त जो इजरायली मीडिया है वो ये बात कह रहा है कि वो इज़राइल में ही हैं। लेकिन जहाँ से बात शुरू हुई वो ये थी कि यूरो एक इंटरनेशनल अखबार है जिसने ये लिखा कि जर्मनी में एक सरकारी इज़राइली जहाज़ उतरा है सही। और उसमें सिर्फ अमले के अरकान हैं। सिर्फ अमले के अरकान है तो फिर नेतन्याहू तो वो क्या लेने गया? बर्लिन में उतरने वाला ये जहाज़, इसके तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं कि ये जहाज़ आया, इज़राइल से उड़ा और सिर्फ अमला लेकर, स्टाफ लेकर ये बर्लिन में क्या लेने गया था। ये सरकारी जहाज़ है, यानी वो जहाज़ जिस पर नेतन्याहू जो हैं सफ़र करते हैं। अच्छा। लेकिन इस बात को पोशीदा और खुफिया रखा जा रहा है कि इस पर कौन से अफराद जो थे वो गए। आया ये नेतन्याहू की फैमिली थी या नेतन्याहू खुद थे, क्योंकि उनके बेटे के बारे में भी ऐसी इतलात जो थी वो मसूल हो रही थी कि वो भी मंजर से गायब हो गया है। और इसके बारे में कुछ व्लॉगर्स ने तो खैर बहुत ही एग्जैजरेट किया कि उसको अगवा कर लिया गया। वो इस तरह के लोगों के साथ मेरा कोई तलक नहीं। लेकिन जो इस वक्त मीडिया प्रूफ्स हैं उसके मुताबिक ये है कि एक सरकारी जहाज़ के जर्मनी में उतरने के बाद से नेतन्याहू मंजर आम पर नहीं आए हैं और वो कहाँ हैं ये भी नहीं बताया जा रहा। मैं अभी तफसील देख रहा था अदील साहब उनके बंकर की, जो कि अंडरग्राउंड तेल अवीव में पेंटागन जैसी एक इमारत है, एक जगह है जिसको वो कहते हैं कि इजरायली डिफेंस कम्प्लेक्स है। और मैंने आपसे 3 दिन पहले आपको बताया था कि उस डिफेंस कम्प्लेक्स के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें बहुत सारे दफातर जो हैं वो तबाह हुए हैं। ये जो बंकर है ये अजीब सी शक्ल का है, इसमें ऐसे लगता है लोहे के पिलर्स जो हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और वो अंदर जाकर वो कहते हैं कि जी एटमी उससे भी महफूज रहते हैं। इस बंकर के अंदर जो 3 अफराद जो अहम तरीन अफराद होते हैं उनमें उनका वज़ीर आज़म, उनका वज़ीर दिफा और उनका वज़ीर ख़ारजा, ये तीनों अफराद जो हैं जंग की सूरत में उस बंकर पर जाने के और वहाँ से अगली प्लान करने के जो हैं वो पाबंद हैं। लेकिन अभी तक नेतन्याहू के बारे में कोई तस्दीक नहीं हो पा रही है कि वो जर्मनी में उतरे या ना उतरे। लेकिन सरकारी जहाज़ का जर्मनी में, सरकारी जहाज़ से मुराद है वज़ीर आज़म के जहाज़ का जर्मनी में बर्लिन में जाना जो है वो तस्दीक शुदा है। लेकिन आमिर भाई, जब इतनी कियासरइयाँ की जा रही हैं, ईरान ने तो यहाँ तक दावा भी किया कि नेतन्याहू को मार दिया है या नेतन्याहू को निशाना बनाया, तो नेतन्याहू अगर जिंदा है तो मंजर आम पर क्यों नहीं आते? देखें, 2 को ये मंजर आम पर आए, शेमस के इलाके में, मैंने आपको बताया ये मंजर आम पर आए। 3 को ईरान ने कहा कि हमने इनके ऑफिस को निशाना बनाया है और ये इसकी तस्दीक जो है वो आज़ाद ज़राए भी कर रहे थे कि जो सरकारी कम्प्लेक्स है उसमें वज़ीर आज़म की जो जगह है वहाँ पर उनको रखा गया है और वहाँ पर हमला हुआ है और ईरान ने वहाँ पर मिसाइल गिराए हैं। तो ये नज़र आता था, मतलब इसको क्यास ही किया जा सकता है कि शायद उस हमले में ये शदीद ज़ख्मी हुए या मर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इनका उसके बाद से मंजर आम से गायब होना जो है, देखिए जो बंकर्स हैं इनके किसी के भी, वो चाहे ईरान के हैं चाहे इनके हैं, उन बंकर्स के अंदर ऐसी जो है फैसिलिटी मौजूद होती है कि अगर ये आवाम से ख़िताब करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर ये वहाँ से ही लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए सामने आना चाहें तो आ सकते हैं। वहाँ से लाइव ट्रांसमिशन की जा सकती है। ऐसी सूरत में भी जब बिजली और इंटरनेट ना हो तब भी ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें समझ में नहीं आती हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन ये होता है। एलॉन मस्क के बहुत सारे सैटेलाइट इसी काम के लिए हवा में हैं और फ़ज़ा में हैं। और ये मामला जो है नेतन्याहू के गायब होने का, ये रोज़ बरोज़ मज़ीद पेचीदा से पेचीदा होता चला जा रहा है। मुझे याद है हमने 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी इसी पर बात की थी कि नेतन्याहू कहाँ है। अब नहीं है, लेकिन बर्लिन वाली ख़बर के बाद इस मज़ीद जो है बर्निंग शुरू हो गई है इस हवाले से कि नेतन्याहू वाकई में गायब हैं, बेटा उनका गायब है, फैमिली उनकी सामने नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त
जो क्यास रहियाँ हैं वो बहुत आमिर भाई, शदीद कुछ हैं। तो है जो छुपाया जा रहा है। देखिए कुछ तो है, कुछ हमला ऐसा हुआ जिसके बाद अमरीकियों ने फौरी तौर पर कहा कि इसराइल को छोड़ हाँ दें। जी, बिल्कुल ऐसे ही। देखें और यहूदियों ने कहा कि जी जो है ये हमें फंसा के अमेरिका जा रहा है। मार्क रोबियो ने कहा कि इसराइल के कहने पर हमला हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, इसराइल ने नहीं कहा, मैंने खुद कहा। नेतन्याहू से मंसूब एक बयान जेरूसलम टाइम में आया कि जिसमें ये कहा गया कि जी ये हमला जो है ये खुद मुख्तार हैं। ये सारी हैं जंग से अगले दिन की खबरें। उसके बाद 1 मार्च आती है, हमले होते हैं दोनों तरफ। 28 को इन्होंने हमला किया, 1 को ईरान ने जवाब दिया, 2 को ये मंजर आम पर आए, 3 को ईरान ने इसका जवाब दिया। उसके बाद से आज 5 तारीख है, आज छठा रोज़ है, शायद 5वां या छठा रोज़ है जंग को, छठा रोज़ है, जंग का छठा रोज। छठा रोज़ है। और इस मार्च का 5वां रोज़ है, उसका हाँ जी, छठा रोज़ है। जंग का। तो छठे रोज़ में जो है अभी तक नेतन्याहू जो है, बेंजामिन नेतन्याहू उनका पूरा नाम है जी, ये अभी तक सामने नहीं आए हैं। देखिए जब जंग शुरू हुई, ईरान के सीनियर क़यादत जो है ना वो शहीद होगी, लेकिन सेकंड नंबर वाली क़यादत वो सामने आई है और उनके बयानात भी आ रहे हैं, आवाम का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे में यही सवाल पैदा होता है कि जब ईरान ने हमले किए तो नेतन्याहू गायब हो गए। देखिए पहली बात तो ये है कि वहाँ पे इजराइल के अंदर एक अदद सदर भी होता है। हाँ, कभी आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों को शायद उसकी शक्ल भी ना पता हो। इज़ाक नाम है जी उसका, और उस इज़ाक का बयान आया है हमलों के ऊपर। नेतन्याहू का बयान नहीं नेतन्याहू का है। ये बयान नए नहीं ताज़ा तरीन जो हमले हैं उस पर जो उनके सदर हैं इज़ाक, उनका बयान सामने आया है, लेकिन नेतन्याहू का नहीं आया। देखिए क्या सराहियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में को 3 दफ़ा जो है वो कैमरों के सामने आ रहे हैं। कभी अपने वो सिचुएशन रूम की तस्वीरें जारी कर रहे हैं, कहीं वो आते हैं, कहीं वो मिलते हैं, कहीं वो ब्रीफिंग ले रहे होते हैं। बैन इसी तरह से लोग ये तवक्को कर रहे थे कि नेतन्याहू भी किसी ऐसे ही वार रूम के अंदर जो है ब्रीफिंग ले रहे होंगे। ना कोई तस्वीर सामने आई है, ना कोई जो है वीडियो सामने आ रही है ताज़ा तरीन सूरत हाल से हवाले से। सिर्फ एक इंटरव्यू है, वो फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू है जिसमें हो सकता है ये इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड नहीं, ये इंटरव्यू 1 को रिकॉर्ड हुआ लगता है। 1 को जो रिकॉर्ड मैंने सुना है उसके मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो इसमें ये कह रहे हैं कि जो ईरान की जंग है वो नागज़ीर थी, हमें लड़ना थी, क्योंकि ये ना करते तो वो एटमी ताकत बन जाता, और एटमी ताकत बन के वो इसराइल की जो है इसराइल के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा होता। तो वो ये जेनेरिक सी बातें हैं जो उसमें की गई हैं। उसमें जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो नहीं की गई। हालांकि कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं ईरान के अंदर, लेकिन मीडिया जो है वो उसको उस तरह से बयान नहीं करता है जिस तरह से ईरान में मासूम निहत्ते लोग जो हैं शहीद हो रहे हैं, वो उसको शायद एक जंग की शक्ल में देना चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू उसके बाद से, इस एक इंटरव्यू के बाद से गायब हैं। देखें जेरूसलम पोस्ट है, द टाइम ऑफ इसराइल है, बहुत सारे अखबारात, इसराइली अखबारात हैं जो मैं देख रहा था। किसी एक जगह भी नेतन्याहू के हवाले से कोई एक खबर नहीं है। तो क्या ऐसा गुम हो गया है, गुप्त हो गया है, गायब हो गया है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया? क्यों एक सरकारी जहाज़ जो है बर्लिन में उतरा जो सिर्फ स्टाफ को लेके गया? तो इसका मतलब है कि स्टाफ के अलावा जो उसमें लोग थे वो कौन थे? सोचने वाली बात है। क्या उसमें नेतन्याहू भी भाग गए या उनकी फैमिली को भगाया गया? ये एक मिस्ट्री है, अनकरीब ये मिस्ट्री खुलेगी तो फिर हम आपसे दोबारा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।